यहाँ से शहर को देखो, ये एथेंस है, ग्रीस की राजधानी, और जहाँ मैं खड़ा हूँ वो है एक्रोपोलिस, और ये जगह है करीब शहर से 450 फीट की ऊंचाई। बाकी की कहानी मैं आपको और सुनाता हूँ। एक्रोपोलिस से एथेंस शहर, 50 लाख की आबादी, अधिकतम 10 मंजिल तक बनाने की अनुमति, क्योंकि ये भूकंपीय क्षेत्र है। और ये है एक्रोपोलिस। एक्रो का अर्थ है ऊंचा, पोलिस का मतलब है नगर। एक्रोपोलिस यानी ऊंचा नगर 7.5 हेक्टेयर की ज़मीन में बना हुआ है। सामने पार्थेनॉन है, यानी गॉडेस एथेना का मंदिर। बगल में और मंदिर हैं करीब 2500 साल पुराने, और इनका इतिहास अलग, भव्य और रोचक रहा है। इस मंदिर को बनने में ही 500 साल 600 साल लग गए थे, और उसके बाद करीब 1000 साल तक ये रहा। फिर उसके बाद 1600 कुछ में एक बम गोला यहाँ पे गिरा तोप से, और यहाँ पे चूँकि बारूद का संग्रह था तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य द्वारा, तो फिर पूरा ही आग लग गई, विस्फोट हो गया और ध्वस्त हो गया। अभी रिस्टोरेशन काम जारी है। रिस्टोरेशन एक स्लो प्रोसेस है, 30 साल तो हो ही गए, और करीब शायद 15 साल और लगेंगे, तब जाके ये बन पाएगा फिर से जैसे का तैसा। तो तब आप आके इसे देखिएगा भीतर जाके, अभी तो मैंने बाहर से इसे देखा। पार्थेनॉन के बगल में एक दूसरा मंदिर, यहाँ पे ट्रेजरी हुआ करती थी, और 2 देवताओं के मंदिर थे, और आल्टर था सेक्रीफाइस वगैरह के लिए। तो ट्रेजरी से मेरा भी संबंध रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे विज़िट करने आया। इस मंदिर का नाम है इरेक्थियन। इरेक्थियन और पार्थेनॉन दोनों अगल बगल हैं, लेकिन इरेक्थियन बहुत छोटा है पार्थेनॉन के मुकाबले, आप देख सकते हैं। इरेक्थियन में 6 मूर्तियां थीं, स्तंभ की जगह, पिलर्स की जगह, कॉलम्स की जगह। ध्वस्त हो गई सारी, एक बची है जो म्यूजियम में है। 6 ये रेप्लिका नई बनाई गई हैं फिर से। इस मंदिर की एक विशेषता ये भी है कि इसका जो निचला हिस्सा है, बेस, वो जस का तस अभी भी सुरक्षित है, बिना किसी बदलाव के। इरेक्थियन। पार्थेनॉन का मुख्य द्वार पूरब दिशा में रहा है, जिधर से सूरज देवी प्रतिमा को सुबह सुबह अभिषेक करे अपनी स्वर्णमयी किरणों द्वारा, और ये पश्चिम में इसका द्वार रहा है जनता के लिए। ये जो सामने आप जैतून का वृक्ष देख रहे हैं, ऑलिव वृक्ष, इरेक्थियन का। इरेक्थियन तो आप पहचान ही गए होंगे ना, देखिए ये 6 मूर्तियाँ। तो ये यहाँ पे बहुत पहले भी एक वृक्ष था, ज्ञान का वृक्ष कहते हैं उसे। तो आज उसके नीचे कितना ज्ञान बट और मिल रहा है, ये आप स्वयं देख लीजिए। मैं भी गया था, थोड़ी देर तक ज्ञान लेके आया हूँ। पार्थेनॉन के दाईं ओर अगर आप देखें तो एक शहर के थोड़ा सा अंदर एक पहाड़ी है, जैसे प्रोफिलियन या ऐसे कुछ नाम है उसका, मॉन्यूमेंट बना हुआ, आप देख सकते हैं। ये अच्छा व्यू पॉइंट है, शाम को यहाँ आने लायक है, शहर को काफ़ी ऊंचाई से स्पष्ट रूप से देख सकने का। जहाँ पार्थेनॉन एक रिलीजियस सेंटर रहा है, इसके ठीक सामने नीचे की ओर एक मैदान वाली पहाड़ी दिख रही होगी आपको, ये रही। ये यहाँ का पॉलिटिकल सेंटर रहा है। यहीं पे अरस्तु और अन्य गणमान्य विचारक आते थे, लोगों में अपनी बातें कहते थे, और जनता को राजा भी संबोधित करता और उनसे वोट लेता था। सुना है कुछ मेटेलिक वोट उन दिनों हुआ करते थे उनके माध्यम से। तो इस प्रकार ये पूरा इलाका तीनों तरीके से, यानी धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र रहा है अब से 2500 साल पहले से। ग्रीस, यूनान, एथेंस।